डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो अंत तक आप देखते रहे। आप एक नई चीज आज सीखेंगे। डे टू डे कन्वर्सेशन में कुछ कार्य हम करते हैं या कराते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूं या मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। ये दो ऐसे वाक्य हैं जिसमें एक कार्य हम कर रहे हैं जबकि एक कार्य हम कराते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। अब मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, आई टीच स्टूडेंट्स। एक और उदाहरण लेते हैं, मैं दौड़ता हूं, मैं बच्चों को दौड़ाता हूं। दौड़ने का कार्य हम कर रहे हैं, हम दौड़ाते हैं तो वो कार्य बच्चे कर रहे हैं लेकिन हम करवा रहे हैं। तो इनकी अवेजी कैसे होगी? मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं दौड़ाता हूं, आई रन। सेम हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर गलती हम कर रहे हैं या दौड़ाने की कोई एक ऐसी स्पेलिंग है जो हमें नहीं आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्यों को कैसे किया जाता है ये हम आज सीखेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी कार्य करने की या कराने की डिफरेंट स्पेलिंग होती है। जैसे पढ़ना यानी रीड, पढ़ाना यानी टीच। हम खाते हैं यानी खाना, ईट। यदि हम खिलाते हैं तो फीड। हम देखते हैं तो सी, दिखाते हैं तो शो। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स इस प्रकार की नहीं होती है। जैसे दौड़ना यानी रन, दौड़ाना, इसकी कोई स्पेलिंग नहीं होती है। हंसना, लाफ, हंसाना, इसकी कोई स्पेलिंग नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ही हम सीखेंगे कि ऐसे वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या हाउ टू स्पीक दीज काइंड ऑफ सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट। इस प्रकार के वाक्यों को करने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो होता है मेक का। आप सबसे पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद आप एक वर्ड मेक का प्रयोग करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी उस वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसको आपको लिखना है। और सब्जेक्ट के बाद आपको मेक का प्रयोग करना है, जिससे आपका ये ट्रांसलेशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब बोलेंगे, डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे, तो इट विल बी ए बिग इफेक्ट। जैसे मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं बच्चों को दौड़ाता हूं। अब यहां हो जाएगा आई मेक। सब्जेक्ट हो गया आई, हमने क्या लिखा दिया? मेक। अब ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चों को, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। या बच्चे के लिए चिल्ड्रन, सी। दौड़ाता हूं, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह
हंसता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही लाफ्स, ही लाफ्स। कवि हमें हंसाता है, एक कवि हमें हंसाता है। आपने ये कभी देखा होगा कि जब आप कवि सम्मेलन में जाते हैं और एक हास्य कवि जब अपनी कविता पढ़ता है या कुछ बात रखता है तो वो स्वयं नहीं हंसता है बल्कि ऑडियंस को हंसाता है। यानी हम जब ऑडियंस होते हैं तब हम हंसते हैं। या ऐसी एक कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं जिसको देखने से एक्टिंग करने वाले को हंसी नहीं आ रही है लेकिन देखने वाले को हंसी आ जाती है, उस स्थिति में हम इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर को काम में लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, एक कवि, ए पोइट, मेक, ऐसा लग जाएगा मैक्स। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हमें, अस। और वर्ब, वर्ब क्या है? हंसाना, लाफ। ए पोइट मेक्स अस लाफ, यानी एक कवि हमें हंसाता है। रोना, आई वीप, या वह रोती है, सी वीप्स। लेकिन हम कहते हैं वह मुझे रुलाता है, तो ही मेक्स मी वीप या मेक्स मी क्राई। मैं लिखता हूं या मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखाता हूं, मैं उससे एक पत्र लिखाता हूं, तो हम क्या कहेंगे? आई मेक हिम राइट ए लेटर। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम और भी ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर लेकर आएंगे जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। थैंक यू।